मैं आपकी टीचर प्रेरणा सक्सेना। आज हम क्लास 8th इंग्लिश मीडियम की हिंदी का चैप्टर 10 पढ़ने जा रहे हैं, अमीर खुसरो। ठीक है ना। तो आप मेरे साथ साथ अपनी बुक को खोलकर सामने रख लीजिए और मेरे साथ पढ़ना शुरू कीजिए। इसमें सीखने योग्य बात है अमीर खुसरो का साहित्यकार के रूप में परिचय और उसकी समन्वयवादी भावना का ज्ञान हमें प्राप्त होगा। विराम चिन्हों का ज्ञान होगा, समास की जानकारी हमें मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं पढ़ना। परमात्मा जब मुझसे पूछेगा कि तुम मेरे लिए क्या लाए हो, तो मैं खुसरो को पेश कर दूंगा। ये उद्गार प्रसिद्ध संत हजरत निजामुद्दीन औलिया के अपने शिष्य के प्रति थे। गुरु कहा करते थे, अगर कब्र में 2 लोगों को दफन किया जाता है तो मैं चाहता हूँ कि खुसरो को मेरे साथ ही दफन किया जाए। ऐसी आत्मीय गुरु कृपा के पात्र थे अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का परिवार तुर्की देश से आकर भारत में बसा था। उसका जन्म सन 1253 में दिल्ली के पास पटियाली ग्राम में हुआ था। इनके बचपन का नाम अब्दुल हसन यमीनुद्दीन था। ये बचपन में से ही विवेकशील थे, साथ ही स्वभाव से अत्यंत सुशील, कुशाग्र व मेधावी थे। खुसरो के पिता एक जागीरदार थे। उनका कई दरबारों से संपर्क था। वे अनेक बादशाहों के विश्वास पात्र थे। पिता की मृत्यु के बाद खुसरो अपने नाना के घर दिल्ली में आ गए। यहीं वे अपने गुरु के संपर्क में आए। उनके गुरु निजामुद्दीन औलिया एक सूफी संत थे। उनका विश्वास था कि ईश्वर को अलौकिक प्रेम से ही प्राप्त किया जा सकता है। खुसरो भी इसी मत के अनुयायी बन गए। इनकी आध्यात्मिक रुचि, व्यवहार व रचना प्रकृति को देखकर गुरु को बड़ा गर्व होता था। खुसरो ने लोक भाषा में काव्य रचा। यही लोक भाषा आगे चलकर साहित्यिक उर्दू के रूप में विकसित हुई। उसके काव्य की सरलता ने लोगों को प्रभावित किया। उन्होंने रहस्यमयी मनोरंजक बातें पहेलियों के द्वारा प्रस्तुत की। एक वानगी पढ़िए। एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया। ज्यों ज्यों सांप ताल को खाए, सूखे ताल सांप मरी जाए। दीपक बाती तेल पहेली के रूप में। मुकरियों में उन्होंने एक वस्तु की बात करते हुए मुकर कर दूसरी वस्तु को बताने का अनूठा प्रयोग किया है। ऐसी ही उनकी एक मुकरी पढ़िए। वह आवे तो शादी होवे, वह बिन दूजा और न कोय। मीठे लागे बाके बोल, क्यों सखी साजन ना सखी ढोल। ठीक है ना। नेक्स्ट पेज पे आएंगे। उन्होंने मन को छू लेने वाले गीत भी लिखे। इनमें बसंत गीत व बाबुल गीत प्रसिद्ध हैं। अमीर खुसरो पर भारतीय संस्कारों का बहुत प्रभाव था। ननिहाल के वातावरण में उन्होंने समन्वय सीखा। वे एक महान संत, कवि, दरबारी व दार्शनिक थे। उन्होंने वेदांत, बौद्ध एवं इस्लाम दर्शन की अपनी रचनाओं में सहज रूप से समाहित किया था। खुसरो के काव्य में मधुरता व कसक रहती थी। जो उनकी वाणी सुनता था वह झूम उठता था। खुसरो ने अपनी रचनाओं में भारत की जलवायु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, धर्म एवं भाषाओं को महत्वपूर्ण जानकारी दी। अपने काव्य में उन्होंने भारत की खूब प्रशंसा की। खुसरो ने लिखा है कि मेरा वतन है, भारत मेरा वतन है, मेरी भारत माता है। उनका जीवन धर्मनिरपेक्ष, देश प्रेम व इंसानी बराबरी का एक अद्भुत उदाहरण है। तभी तो उनकी शिक्षाएं लोगों को जोड़ती हैं। वे हमें एक सच्चे हिंदुस्तानी की तरह रहना सिखाते हैं। अपने गुरु के प्रति खुसरो का समर्पण भाव अत्यंत प्रेरक है। एक बार वे किसी काम से दिल्ली के बाहर गए हुए थे। वहां उन्हें समाचार मिला कि हजरत निजामुद्दीन औलिया का निधन हो गया। अचानक अनहोनी को सुनकर वे सख्ते में आ गए तथा तत्काल ही दिल्ली की ओर चल पड़े। जब वे गुरु के अंतिम दर्शन के हेतु पहुंचे तो आंखों में अश्रुधारा बह रही थी। दिल बड़ा दुखी था। उसी दशा में उन्होंने कहा, गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने, रैन भई चहु देश। उनकी अंतिम रचना थी यही। उनके बाद उन्हें वैराग्य हो गया। उनका काव्य आज भी पढ़ा सुना और जाता है।
ठीक है ना। ये पाठ हो गया आपका अमीर खुसरो। इसमें नए शब्द दिए हैं वो हम पढ़ते हैं। उद्गार माने विचार, अलौकिक माने अद्भुत, अपूर्व माने अनुयायी, पीछे चलने वाला, किसी मत को मानने वाला, आध्यात्मिक माने अध्यात्म से संबंधित, आत्मा से संबंधित, वैराग माने विरक्त, संसार से उदासीन। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आएंगे तो आपको जोड़ियाँ मिलेंगी, सही जोड़ियाँ। अभ्यासकार में अपन को सही जोड़ियाँ पहले बनाना है। अमीर खुसरो के बचपन का नाम क्या था? अब्दुल हसन यमीन उद्दीन। निजामुद्दीन औलिया कौन थे? निजामुद्दीन औलिया सूफी संत थे। ननिहाल का वातावरण कैसा था? धार्मिक समन्वय का। लोकगीत बसंत गीत, गोरी सोबे सेज पर मुख पर डारे केस। इस तरह से जोड़ियाँ आपकी बन चुकी हैं। अब आते हैं सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है ना। तो पहला है खुसरो के पिता खालिस्तान थे, जागीरदार। ठीक है ना, इसमें आएगा जागीरदार। दूसरा, अमीर खुसरो पर खालिस्तान संस्कारों का प्रभाव था, भारतीय। ठीक है, इसमें भारतीय भरेंगे। पिता की मृत्यु के बाद खुसरो अपने खालिस्तान के घर आकर रहने लगे, नाना। नाना इसमें आएगा। इसके बाद आते हैं खुसरो ने खालिस्तान में काव्य रचा, कौन सी भाषा में? लोक भाषा में। पांचवा है खालिस्तान, अमीर खुसरो का परिवार खालिस्तान देश में आकर भारत में बसा था, तुर्की। इसमें लिखेंगे अपन तुर्की। इस तरह से आपके खालिस्तान पूर्ण होते हैं। अब आते हैं अति लघुत्तरी प्रश्न। तो इसमें पहला, दूसरा, तीसरा आंसर अपन को लिखना है, बाकी के दोनों को छोड़ देंगे। ठीक है ना। वैसे तो मिल भी जाएंगे लेकिन अपन को छोड़ना, इतना ही अपन को करना है। पहला खालिस्तान है, पहला प्रश्न है अमीर खुसरो का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म सन 1253 ईस्वी में दिल्ली के पास पटियाली ग्राम में हुआ था। ठीक है। दूसरा प्रश्न है खुसरो के गुरु कौन थे? तो खुसरो के गुरु निजामुद्दीन औलिया थे। तीसरा प्रश्न है अमीर खुसरो के मन को छूने वाले गीत कौन से हैं? तो बसंत गीत और बाबुल गीत। ठीक है। अब ये इस तरह से आपके अति लघुत्तरी 3 हो गए। इसके बाद आते हैं लघुत्तरी प्रश्नों पर। अमीर खुसरो की कृतियाँ हमें क्या शिक्षा देती हैं? तो इसको अपन पेज नंबर 50 पर ढूंढेंगे। पेज नंबर 50 पे ये पहला क्वेश्चन दिया है। अमीर खुसरो ने अपनी रचनाओं में भारत की जलवायु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, धर्म, ये आपको पूरा लिखना है। कहाँ तक? वे हमें एक सच्चे हिंदुस्तानी की तरह जीना सिखाती हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 30 नंबर का। खुसरो की रचनाओं में कौन कौन से दर्शन समाहित हैं? इसको भी अपन पेज नंबर 50 पर ही देखें। उन्होंने भारत की खूब प्रशंसा की रचनाओं में। खुसरो ने लिखा है यहाँ से शुरू करके वो कहाँ तक? तभी तो उनकी शिक्षाएं लोगों को जोड़ती हैं। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला है मुकरी का उदाहरण देते हुए अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो इसके लिए भी आपको 50 नंबर पेज पे जो दिया है ना मुकरी रेड से, उसी को अपन फिर नीले से। मुकरी शब्द मुकरना से बना है। मुकरना का अर्थ होता है कहकर बदल जाना या वादा करके बाद में कई बात से इनकार करना। मुकरी ऐसी पद रचना करते हैं जिसमें हाँ कहकर ना कहा जाता है। ये ठीक है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां। खुसरो की अंतिम रचना कौन सी थी? यह किस घटना से संबंधित है? तो इसको पेज नंबर 50 पे ही चलेंगे। तो ये दिया है, जब वे अपने गुरु के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे तो उनकी आंखों में से अश्रुधारा बह रही थी, दिल बड़ा दुखी था। उनकी उसी दशा में उन्होंने कहा, गोरी सोबे सेज पर मुख पर डारे केस। यहाँ से शुरू करेंगे और आज भी उनका काव्य रचना पढ़ा और सुना जाता है। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो नेक्स्ट पेज के लिए अपन को क्या करना है? ये दूसरा दिया, नीचे लिखे शब्दों की वर्तनी सुधारिए। प्रस्तुत, गुरु कृपा, ननिहाल, जलवायु और अनुयायी। इसको ये अशुद्ध लिखे हैं तो इसको अपन शुद्ध करके वर्तनी सुधार कर लिखेंगे। तो इस तरह से लिखे हुए हैं वो आप लिख लीजिएगा। अब आते हैं अगले पे। नीचे दिए गए विग्रह पदों से सामासिक पद बनाइए। बैलों की गाड़ी तो बैलगाड़ी, राजा की सभा राजसभा, देश के लिए भक्ति देशभक्ति, भाई और बहन तो भाई बहन। इसके बाद आते हैं विलोम शब्दों की सही जोड़ियाँ बनाइए। प्रशंसा का निंदा, रुचि का अरुचि, प्रेम का घृणा, नारी का पुरुष या नर और प्रभावित का अप्रभावित। इसके बाद आते हैं निम्नलिखित शब्दों वाक्यों में शब्दों को सही क्रम में लिखिए। पहला है जागीरदार। एक जागीरदार थे पिता के खुसरो। तो खुसरो के पिता एक जागीरदार थे।
दूसरा है खुसरो ने काव्य रचा लोक भाषा में। खुसरो ने लोक भाषा में काव्य रचा। अंतिम रचना थी उनकी यह, तो यह उनकी अंतिम रचना थी। गुरु के संपर्क में आए बे यहीं, यहीं बे गुरु के संपर्क में आए। और अगला है खुसरो की मत अनुयायी इसी के बन गए। खुसरो भी इसी मत के अनुयायी बन गए। इस तरह से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।